हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ बेट जीएम का रिव्यू, प्लस मैं आपको बताऊंगी वो जो क्रीम है आपको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग उसे एज अ फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो जो क्रीम है किस चीज़ के लिए बनाया है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, कौन सी चीज़ों में आपको उस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना है, कब करना है यूज़, कितनी लॉन्ग टाइम तक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब A to Z उस क्रीम के बारे में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। A to Z मैं इस क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा, इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ें आ रही होगी तो प्लीज़ इसको स्किप कीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचेगा एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। चलिए वीडियो को ओके गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो ये बिल्कुल सिमिलर है बेटनोवेट सी से, और ये जो है ये बेटनोवेट जीएम है। बेटनोवेट सी आपने देखा होगा बिल्कुल सिमिलर है इसकी इनर पैकेजिंग, बट आउटर पैकेजिंग बेटनोवेट सी का येलो में था और इसका जो है मुझे रिसीव हुआ पूरा व्हाइट में, लाइक ये वाला व्हाइट, ठीक है। सो ये जो इसका जो प्राइस है मैं आपको बता दूं, अमेजोन से मैंने तीनों को मंगवाया था और मुझे एक का पड़ा था 38 रुपीज़, यानी कि अंडर 40 रुपीज़ आपको पड़ेगा। सारे मुझे क्रीम्स 30 ग्राम ही रिसीव हुआ था और ये भी 30 ग्राम का ही है, ठीक है। सो ये जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका चल जाएगा, अराउंड 1 मंथ से ज़्यादा चल जाएगा, और मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया था। सो अभी ये आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, बट जब भी स्टॉक में आ जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो, बहुत ही ईजिली मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, बट इसको लेने से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डॉक्टर से रिकमेंड नहीं किया है सो इसको आप नहीं ले सकते हो, बट गाइस बहुत लोग ऐसे ही बेच रहे हैं मेडिकल स्टोर में, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्रीम है ये बेटनोवेट सी से बिल्कुल सिमिलर है, बट उतना नहीं है क्योंकि इसमें जो सिमिलर इंग्रेडिएंट मिलाया गया है वो है बेटामीटासोल। बाकी इसमें जो भी चीज़ है वो बिल्कुल अलग है बेटनोवेट सी से, ठीक है। तो ये जो है बेटनोवेट जीएम है और इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो ये जो है ये इसमें क्या क्या मिलाया गया है और इसको कैसे यूज़ करना है, और इसमें जो है क्या ऐसा चीज़ें मिलाई गई है कि आपको किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इंग्रेडिएंट में क्या ऐसा मिलाया गया है कि वो जो है किस चीज़ में वर्क करता है। बहुत लोग इसको एज अ फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्रीम को क्या आप एज अ फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या मिलाया गया है। सबसे पहला जो मिलाया गया है वो है बेटामीटासोल, सेकेंड जो मिलाया गया है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड जो थर्ड मिलाया गया है वो है जेंटामिसिन। उसके बाद जो फोर्थ मिलाया गया है वो है माइक्रोनिजोल। सो ये 4 चीज़ें इसमें मिलाई गई है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना, अगर मैंने गलत बोला तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा। बट मैं आपको बताऊंगी ये 4 चीज़ों जो मिलाई गई है उसका काम क्या है, ये किस चीज़ के लिए वर्क करता है और आपको किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बेटामीटासोल का क्या काम है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखा है जो कि बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी के ऊपर था, सो उसमें मैंने आपको बताया है कि बेटामीटासोल का क्या काम है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी कि बेटामीटासोल का काम ये है कि अगर आपको इरिटेशन होती है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग होती है, कहीं से भी बर्निंग होती है, तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई भी बेटामीटासोल क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जस्ट इरिटेशन, इचनेस, रेडनेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकेंड जो इसमें मिलाया गया है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो उसका काम ये है कि अगर आपको जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, जैसे रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, इरिटेशन हो गई, सो वो जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको ये रिलीफ पहुंचाता है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई है तो बिल्कुल परेशान रह जाते हो दिन भर, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एकदम तुरंत आपको रिलीफ करेगा वो एरिया पे, और जिसकी वजह से आपको बहुत काम सा फील आएगा, आपको नहीं लगेगा कि आपके फेस में रेडनेस और इरिटेशन है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपको इरिटेशन, रेडनेस है तो आपको तुरंत ये राहत देता है। तो नेक्स्ट जो इसमें डाला गया है वो जेंटामिसिन। उसका काम क्या है, तो उसका काम ये है कि जो भी इरिटेशन, इचनेस जो एरिया होती है, अगर उसमें बैक्टीरिया हो जाती है या फिर वो बैक्टीरिया जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो वो पूरे फेस में आपका फैल जाएगी, इवन पूरे बॉडी में आपको हो जाएगी। सो अगर आपको एक एरिया पे प्रॉब्लम है तो अगर अब वो जो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो पूरे बॉडी में, इवन पूरे फेस में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया है जो भी आपको रेडनेस, इरिटेशन की वजह से आई है,
उसको ये धीरे धीरे करके रिड्यूस करता है, यानी कि बहुत अच्छे से ये रिड्यूस करता है, और वो जो बैक्टीरिया है उसको ये बढ़ने नहीं देता है, वहीं तक सीमित हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपको जो भी एरिया में प्रॉब्लम है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो वही एरिया तक वो सीमित हो जाएगा, उसको ये बढ़ने नहीं देता। सो लास्ट इसमें जो डाला गया है वो है मिकोलिजोल। तो उसका भी काम ये है कि अगर आपको बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, इचनेस होती है, स्वेलिंग होती है, तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और तुरंत राहत के लिए ये जो है बेस्ट होता है और बहुत सेफेस्ट इंग्रेडिएंट भी माना जाता है इचनेस और रेडनेस के लिए। सो ऑल इन वन ये एक ऐसी क्रीम है, जब आपको इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग या फिर रेडनेस हुई है तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है और तुरंत करना है, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपको रिजल्ट दिखना 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। वो जो एरिया है आपको बहुत ज़्यादा ये जो है काम कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाई गई है जो कि आपको तुरंत रिलीफ का काम करता है, ठीक है। और ये जो क्रीम है इसको आपको एज अ फेयरनेस क्रीम नहीं इस्तेमाल करना है। मे बी बहुत लोगों को इसका रिजल्ट मिल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि उसको, उनका जो स्किन है उनको फेयर दिख रहा होगा, बट जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो ये आपके स्किन को पहले से और ज़्यादा डार्क कर देगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो मेक श्योर करना, अगर आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो खास करके फेयरनेस के लिए, तो उसका इंग्रेडिएंट जो भी है उसमें डाला गया है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके देन इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है क्रीम्स का। तो दूसरे लोग उनको रिकमेंड कर देते हैं और वो तुरंत जाके बाय करने लगते हैं और यूज करने लगते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी क्रीम कुछ भी लेने से पहले आप मेक श्योर करना कि वो इंग्रेडिएंट के बारे में, वो क्रीम के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी ले लेना। और क्योंकि आप पैसा पेड कर रहे हो, आप अपने फेस पे उसको इस्तेमाल करोगे, तो अगर रिएक्ट कर गया तो आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये क्रीम बिल्कुल भी फेयरनेस क्रीम नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। सो इसको बिल्कुल भी आपको एज अ फेयरनेस क्रीम नहीं इस्तेमाल करना है। सो अब मैं आपको बता दूं इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो गाइस इसको आपको नाइट में इस्तेमाल करना है और जो एरिया पे आपको प्रॉब्लम हुई है वही एरिया पे इस्तेमाल करना है। अगर आपको फेस में कहीं कहीं एरिया पे हुई है, जैसे ये एरिया फिर ये कहीं पर भी हुई है, तो वही एरिया पे इस्तेमाल करना। बहुत लोग पूरे फेस पे इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि नहीं, आपको पूरे फेस में इस्तेमाल नहीं करना रहता है, जस्ट आपको जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहीं पे इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर आपको बॉडी पे भी हुई है तो वही एरिया पे इस्तेमाल करना, ठीक है। नाइट में फॉलो करना और थोड़ा सा आपको क्वांटिटी लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना लेना है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा हुई तो थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, मतलब अपने यूजेस के अनुसार, ठीक है। सो यहाँ पे इतना ही आपको लेना है और अच्छे से स्प्रेड आउट करके उस एरिया पे अप्लाई करना है। और इसको आप चाहो तो, अगर आपको आप चाहो तो मॉर्निंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक नॉर्मल सा क्रीम है जो कि इन्फेक्शन, इरिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको मॉर्निंग में और नाइट में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट हाँ आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और आपको कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। खास करके अगर आपको फेस पे हुई है तो उस टाइम पे आपको जो है कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करना है फेस में जो कि केमिकल बेस्ड हो, ठीक है। मेक श्योर करना आप जो है अपनी स्किन को बिल्कुल टच मत करना अगर आपको रेडनेस, इरिटेशन, इचनेस टाइप की चीजें हुई है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका जो स्किन होता है काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपको बार बार टच नहीं करना है फेस में, बार बार दूसरी चीज अप्लाई नहीं करनी है, जैसे कि कुछ भी नहीं करना है, लाइक इसका इस्तेमाल करना है और आपको देखोगे आप विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही है इस क्रीम के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इसको ऑनलाइन लेनी है तो मैंने अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जब स्टॉक में आ जाएगा तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हो। आई थिंक जब तक मैं इस वीडियो को डालूंगी तब तक आ ही जाएगा। सो आप चेकआउट कर लेना और अगर आप चाहते हो ऑफलाइन लेना तो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सो गाइस यही इस क्रीम के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने A to Z बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई चीज पूछनी हो इस क्रीम के बारे में, अगर आपको दूसरी चीज हुई हो और आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले आप पूछ लेना, उसके बाद ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचेगा एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। चलना बाय बाय, टेक केयर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।